इस वक्त की बड़ी खबर, बैंकों पर आरबीआई का चाबुक चला है, जिसके मुताबिक अब से मिनिमम बैलेंस फीस घटानी होगी। इसके अलावा लेट पेमेंट चार्ज भी कम किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से ग्राहकों को राहत देने की कोशिश की गई है। यानी आम आदमी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक लगातार जो बैंक अलग अलग चीजों के नाम पर आपसे पैसा वसूलते थे, उस पर अब आरबीआई सख्त हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर बैंकों को कुछ निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक कुछ दरों को घटाने की बात कही गई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वो ग्राहकों से ली जाने वाली कुछ खास फीस को कम करें। इनमें डेबिट कार्ड, लेट पेमेंट और मिनिमम बैलेंस जैसे मामलों की फीस शामिल है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कदम से बैंकों की अरबों रुपयों की कमाई पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। आरबीआई का ये कदम तब आया है जब बैंक रिटेल लोन पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले कॉर्पोरेट लोन में हुए नुकसान के बाद अब पर्सनल लोन, कार लोन और छोटे बिजनेस लोन से बैंकों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। लेकिन इस तेजी ने आरबीआई का ध्यान ग्राहकों की परेशानियों और निष्पक्षता की ओर खींचा, जिसके बाद आरबीआई ने खास तौर पर उस फीस पर भी चिंता जताई जो गरीब और कम आय वाले ग्राहकों को ज्यादा प्रभावित करती है। भारत जैसे सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि आरबीआई ने बैंकों को फीस कम करने की सलाह दी है, लेकिन इसकी कोई निश्चित सीमा तय नहीं की है। यानी कम करने के लिए जरूर कहा है, लेकिन ये नहीं कहा है कि कितनी की जाए। आपको याद ही होगा कि हमेशा अक्सर जो है आप इस तरह की फीस झेलते हैं जब आप कोई पेमेंट करने वाले हैं। अगर आप उसमें लेट हो जा रहे हैं तो वो आपको झेलनी पड़ती है, और कई बार बैंक इसके नाम पर आपसे ज्यादा पैसा वसूलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस बैंक वसूलता है। इस पर अब आरबीआई सख्त दिख रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन फाइनेंशियल मार्केट प्लेस जैसे बैंक बाजार के मुताबिक अभी रिटेल और छोटे बिजनेस लोन की प्रोसेसिंग फीस 0.5% से लेकर 2.5% तक होती है। कुछ बैंक होम लोन की फीस को 25,000 रुपए तक सीमित करते हैं। बैंकों की फीस से होने वाली कमाई इस साल बढ़ी है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के डेटा के मुताबिक जून में खत्म हुई तिमाही में फीस से कमाई 12% से बढ़कर 510 अरब रुपए हो गई। ये पिछले साल की तुलना में करीब 6% ज्यादा है। आरबीआई ने देखा कि अलग अलग ग्राहकों से एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग फीस ली जा रही है। ये निष्पक्षता के खिलाफ है। भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए भी बैंकों के साथ 100 से ज्यादा रिटेल प्रोडक्ट्स पर बात कर रहा है, जिन पर आरबीआई की नजर है। मार्च 2024 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने को कहा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि बैंकों के बड़े अधिकारी जैसे एमडी और सीईओ हफ्ते में एक बार शिकायतों को सुलझाने के लिए समय जरूर निकालें। आरबीआई के इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत शिकायतें 2 साल में 50% की रफ्तार से बढ़ी हैं। 2023-24 में ये संख्या करीब 9 लाख तक पहुंच गई थी। इसके अलावा आरबीआई के ओम्बड्समैन को मिलने वाली शिकायतें भी 25% बढ़कर 2,94,000 तक पहुंच गई। गवर्नर ने बताया कि 95 कमर्शियल बैंकों को 2023-24 में 1 करोड़ से ज्यादा शिकायतें मिली। अगर एनबीएफसी शिकायतों को जोड़ें तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे में बहुत सारी शिकायतें आम लोगों की, आप में से बहुत से लोगों की होगी, जहां बैंक आपसे ज्यादा पैसे वसूल रहा होगा। उसकी जो शिकायतें हैं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन बैंक्स मनमानी फीस वसूल रहे हैं, अलग अलग चीजों के नाम पर आपसे पैसा ले रहे हैं, जो अब आरबीआई को गवारा नहीं है। लिहाजा आरबीआई ने एक बड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि डेबिट कार्ड, लेट पेमेंट और मिनिमम बैलेंस फीस को कम किया जाना चाहिए, ताकि ग्राहकों को काफी हद तक राहत मिल सके। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।